पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन की बगावत महज 18 घंटे भी नहीं टिक सकी और वैगनर चीफ को ऑपरेशन मॉस्को रोकने का ऐलान करना पड़ा। कुछ इसी अंदाज में वैगनर चीफ अपने भाड़े के सैनिकों के साथ वापस लौट गए। जिन इलाकों पर वैगनर लड़ाकों ने कब्जा किया था, वहां से वो वापस लौट रहे हैं। रोस्तोव और वोरोनिश को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। डील के मुताबिक प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज हटा लिए गए और वो बेलारूस के लिए रवाना हो चुके हैं। रूस में फिलहाल हालात पहले की तरह सामान्य है। क्रेमलिन का पूरा फोकस एक बार फिर यूक्रेन पर है। लेकिन पुतिन के खिलाफ हुई इस बगावत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या व्लादिमीर पुतिन वैगनर चीफ को माफ कर पाएंगे? दोस्त से दुश्मन बने प्रिगोजिन को पुतिन ऐसे ही छोड़ देंगे? वैगनर चीफ ने 18 घंटे से भी कम वक्त में रूस के राष्ट्रपति की ताकत को न सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि पुतिन को एक असहाय राष्ट्रपति की तरह बना डाला। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने पुतिन की इज्जत और उनकी मजबूत छवि को तार-तार कर दिया। बीते 15 सालों में पुतिन ने जो कमाया, उसमें प्रिगोजिन की कुछ घंटे के बगावत ने सेंध लगा दी। ऐसे में साफ है कि पुतिन यूं ही चुप नहीं बैठने वाले। पुतिन का यह बयान कल उस वक्त का है जब प्रिगोजिन मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पुतिन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में अंगारे थे और जुबान ये साफ साफ कह रही थी कि प्रिगोजिन को इस बगावत की सजा भुगतनी होगी। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच हुए समझौते की वजह से फिलहाल पुतिन शांत है, लेकिन आने वाले वक्त में पुतिन वैगनर चीफ से इसका बदला जरूर लेंगे। इसकी तस्दीक विदेशी मीडिया भी कर रहा है। साउथ एशिया इंडेक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन के जासूस अपने काम पर लग चुके हैं। बगावत में शामिल लोगों के परिवारों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, कहां नहीं जा सकता। साउथ एशिया इंडेक्स की रिपोर्ट से साफ है कि पुतिन ने विद्रोह में शामिल बड़े नामों के परिवारों की कुंडलियां निकालनी शुरू कर दी हैं और पुतिन के जासूस इनके दरवाजों पर कभी भी दस्तक दे सकते हैं। हो सकता है इस लिस्ट में पहला नंबर वैगनर चीफ प्रिगोजिन का हो। पुतिन 24 जून से पहले तक रूस पर लगभग बिना किसी चुनौती के 15 सालों से शासन कर रहे थे। इन वर्षों के दौरान जिस किसी ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर जेल जाना पड़ा। अलेक्जेंडर ट्यूराकोव, मिखाइल वाटफोर्ड, यूरी वोरोनोव, अलेक्जेंडर सुबोटिन, व्लादिस्लाव अवायव, सरगाई प्रोटोसेन्या, रवेल मग्नोव, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत की और रहस्यमय तरीके से मारे गए। प्रिगोजिन तो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश की। इसी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूसी एजेंसी जल्द ही विद्रोही प्रिगोजिन की हत्या का प्लान बना सकती है। अमेरिका के एनालिटिकल ग्रुप इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने प्रिगोजिन से डील सिर्फ इसलिए की है ताकि फिलहाल हालातों को नियंत्रण में कर खुद की पकड़ मजबूत की जा सके। इससे रूस में अस्थिरता का खतरा दूर होगा। डील के मुताबिक वैगनर चीफ प्रिगोजिन बेलारूस चले गए हैं। बेलारूस में भले ही वो गिरफ्तारी से बच जाए, लेकिन उनकी जान को अब भी खतरा है और इसकी बड़ी वजह है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर की गहरी दोस्ती। बेलारूस की जमीन को पुतिन यूक्रेन युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेलारूस सैन्य बेस से मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला किया गया।
दुनिया के दबाव के बावजूद लुकाशेंको युद्ध में पुतिन के साथ खड़े हैं। पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियार तक तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। यही वो वजह है जिससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वैगनर चीफ बेलारूस में भी सेफ नहीं है। उन पर यहाँ भी जानलेवा हमला हो सकता है, जिस बात से खुद वैगनर चीफ भी वाकिफ है। ऐसे में आशंका है कि प्रिगोजिन पुतिन के दुश्मनों से दोस्ती कर यूरोपीय देशों में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।